Education partner Bhiwani Public School, laying foundation for the child's success. ICS कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर। फूड पार्टनर लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 30 वर्षों का। वेन्यू पार्टनर आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी। जी के लिए हो जाए, कोच हैं आप कविता चहल जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कविता चहल जी के लिए। महावीर फोगाट हमारे बीच में है, द्रोणाचार्य अवार्डी नगर परिषद। जोरदार तालियां एक बार महावीर फोगाट जी के लिए हो जाए। मैं मंच पर सर आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। ओवर टू यू रवि। शुक्रिया रंजना। खेलों का जिक्र आए और भिवानी का नाम ना आए, ऐसा कतई हो नहीं सकता। मिनी क्यूबा भिवानी को ऐसे नहीं कहा जाता, बल्कि यहाँ के मुक्केबाजों ने जिस तरह से अपना परचम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराया था, किसी से छिपा नहीं है। ये तीन शख्सियत जो मेरे साथ हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश सिंह जी, अनेकानेक मुक्केबाज, बात चाहे विजेंद्र की करें, दिनेश की करें, अखिल की करें, कविता चहल की करें, विकास कृष्ण यादव की करें, या तमाम उन मुक्केबाजों की बात करें जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर न केवल भिवानी का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया था, तो ये बधाई के पात्र हैं। कविता चहल जो कि 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड जो अगर बात करें बॉक्सिंग की 2 में इनका नाम शुमार है। और खास तौर पर पहलवान महावीर जी, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दंगल गर्ल के नाम से मूवी भी हमने देखी थी। और इसके अलावा बेटियों को घरों से निकालकर किस तरह से कुश्ती के मैट पर लाकर देश का नाम रोशन किया जाता है, वो तमाम लोग जानते हैं। महावीर जी का भी स्वागत है। पहला सवाल द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश सिंह जी से ही। सर, पहला सवाल यही कि किस तरह से अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भिवानी का नाम रोशन हुआ था, चमका था, 49 साल की भिवानी, 49 ईयर्स, आज 50वें साल में प्रवेश कर चुकी है। कहाँ खड़ा पाते हैं आज खेलों के नाम पर? 49 साल पहले जो सफर शुरू हुआ था, क्या उस वक्त ये स्थिति थी और आज की स्थिति में कितना फर्क आया है? मुझे ये कहते हुए फख्र है कि हमारा जो जिला है भिवानी, ये आज 50 वर्ष का होने जा रहा है और इसमें हमें खेलों के क्षेत्र में अपने जिले का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दुनिया में अगर आप कहीं भी जाएंगे, खेलों की बात होगी तो भिवानी का नाम जरूर आएगा। इसके लिए हमारे जितने भी जो खिलाड़ी हैं वो बधाई के पात्र हैं। और उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में सुविधाओं की जहाँ तक बात है, उनकी कमी होते हुए भी हमारा जो समाज है, हमारे जो शहर के निवासी हैं, इनकी लगन और इनका जो हौसला बढ़ाने का तरीका है, वो हमारे सबसे बड़ी ऊर्जा रहा है। कम सुविधाओं में भी हमने दुनिया में खास करके मुक्केबाजी में परचम फहराया है। जिस तरह धार्मिक मामलों में भिवानी को मिनी काशी कहा जाता है, उसी तरह से अगर खेलों की बात आए, खास करके मुक्केबाजी की, तो दुनिया में मिनी क्यूबा के नाम से भिवानी की एक पहचान बनी है। हमारे मुक्केबाजों ने ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अनेकों पदक जीते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2008 में जब देश के 5 मुक्केबाजों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, उस 5 में से 4 मुक्केबाज आपके साई क्षेत्र इसके भिवानी के थे, जिनमें विजेंद्र ने पदक जीता देश के लिए पहला, और अखिल और जितेंद्र क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, और हमारे दिनेश ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। और उसके बाद विश्व स्तर पर हमारे मुक्केबाज अब तक भिवानी के 17 पदक जीत चुके हैं, जिनमें से 6 या 7 स्वर्ण पदक हैं, और देश और दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है मुक्केबाजी में। और सुविधाओं की जहाँ बात आती है, जितना अच्छा प्रदर्शन हमारे मुक्केबाजों ने किया है, उस हिसाब से हमें सुविधाओं का अभाव रहा है। खास करके अभी पिछले 3-4 वर्षों से हमारे जो मुक्केबाज हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने में सफल भी रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक जीते हैं, उनको जैसे नौकरी की जो हमारी सरकार ने पहले नीति बनाई थी, उसमें अनेक तरह की खामियां रही हैं। नगद पुरस्कार की बात आती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा देरी होती है। जिस तरह एक कहावत है कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के समान होता है, उसी तरह मैं मानता हूँ। पुरस्कार का महत्व क्या है? पुरस्कार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाता है। अगर पुरस्कार 4 या 5 साल के अंतराल के बाद दिया जाता है, तो मैं मानता हूँ कि उसका महत्व लगभग
समाप्त हो जाता है। तो मेरी गुहार है आपके इस चैनल के माध्यम से, हमारे कर्णधारों से, हमारी सरकार से, खास करके हमारा जो मंत्री है, खेल मंत्री, वो खुद एक समय खिलाड़ी रहा है, लेकिन हमें तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जो एक खिलाड़ी, हमारा मंत्री होते हुए भी हमारे खिलाड़ियों को समय पर पुरस्कार ना मिले, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के बाद उचित जो नौकरी है वो ना मिले। नौकरी एक विश्व स्तर का खिलाड़ी है, पदक जीतता है विश्व में, उसको जूनियर कोच की नौकरी वर्तमान सरकार ऑफर कर रही है, तो ये बड़े शर्म की बात तौर है। पर मुद्दे कई सारे हैं। महावीर जी से आपसे बात करूंगा मैं। एक दौर था, एक वक्त था जब बेटियों को स्कूलों में भी भेजने से लोग गुरेज करते थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि तमाम लोग किसी भी अगर एकेडमी की बात करें, किसी भी खेल के मैदान की बात करें, बहुतायत में बेटियां देखी जाती हैं, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं पहलवान महावीर फोगाट को जाता है। जिस तरह से एक छोटे से गांव में घर में एक मैदान बनाकर, घर में एक तरह से अखाड़ा बनाकर अपनी तमाम बेटियों को प्रशिक्षित किया था, उसके बाद जिस तरह के परिणाम सामने आए, चाहे कॉमनवेल्थ की बात करें, ओलंपिक की बात करें, दूसरे तमाम इवेंट्स की बात करें, क्या कहेंगे कितना बदलाव आया है? सबसे पहले मैं आपके हरियाणा न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करता हूं, जो इस तरह के जो प्रोग्राम आपने रखे हैं ताकि एक दूसरे को जो विचार सुने और जो कुछ ज्ञान आए। रही लड़कियों की, जो हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, यूपी में कहीं भी चले जाओ, जो उस टाइम जो कुश्ती लड़कों की होती थी, बॉक्सिंग लड़कों की होती थी, लेकिन कुश्ती लड़कियों की नहीं होती थी। तो उस टाइम जो है मुझे काफ़ी, मेरे माँ बाप का, परिवार का बड़ा मुश्किल से सामना करना पड़ा। जो इतराज़ करते थे भी आप लड़कियों को कुछ लड़ा रहे हो। जब लड़कियां स्कूल में जाती थी गीता बबीता, तो उनको लड़कियां भी हंसती थी, आप लड़के हो कि कुछ लड़ी, आपको शर्म नहीं आती, बड़ी वह लड़की सुनती थी। लेकिन मैंने सब चीज़ की न परवाह करते हुए मैं बाप की सुनी। मेरा एक ही लक्ष्य था भाई ओलंपिक में मेडल। हमारे तो यहाँ जो है काफ़ी बाद में लड़कियाँ कुश्ती करने, लेकिन मैं जो टीवी के माध्यम जो सपोर्ट से चलने देखा करता, तो विदेशों में जो हमारे से जो 10-12 साल पहले लड़कियाँ जो कुश्ती में पहले आ ली थी, तो वह देखा। तो मैंने भी एक सोचते भी मैं भी अपनी लड़कियों को जो है एक दिन इंटरनेशनल जो ओलंपिक मेडल लें, तो मैं उस तैयारी पर लगा था। काफ़ी माँ बाप ने काफ़ी विरोध किया था, गाँव ने विरोध किया था, रिश्तेदारों में विरोध किया था, लेकिन मैं लगा रहा। मेरी एक ही सोच थी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना। वहाँ तक तो अभी तक पहुँचा हूँ, लेकिन जो मेरी जो 6 लड़कियाँ थी, उनमें से जो 3 ने जो ओलंपिक क्वालिफाई किया, जो ओलंपिक लड़ी हैं, दुर्भाग्य है मेरा भी और लड़की का भी और देश का भी। जो 2 बार विनेश जो है गोल्ड मेडल से जो है वो चुग्गी। अब की बार जो उसका जो 3-4 साल पहले चोट लगी थी, जो वहाँ लखनऊ कैंप में थी, वो चोट जो कुश्ती लड़ने से पहले उसके दिमाग में वो पजल होगी। तो इस तरह वो मैं तो हर एक माँ बाप से कहता हूँ, आज जो न आज हमारे हरियाणा में जो आज लड़कियाँ जो चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, आज हम जो पिछला जो ओलंपिक था उसमें जो हमारी हिंदुस्तान की 2 लड़कियों ने सिर्फ मेडल लिए थे, जबकि किसी लड़का ने कोई मेडल नहीं लिया था। तो ये भी एक देश के लिए जो ने अच्छा खासा जो ओलंपिक में जो 2 लड़कियों ने मेडल लिया था। तो मैं तो जो आज जो खेल नीति है, काफ़ी जो आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो सम्मान आज प्लेयर को दे रहे हैं, जो इज्जत दे रहे हैं, शायद किसी ने आज तक वो मान सम्मान इज्जत किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं दी। और जो खेल नीति है, जो आज जो सरकार है हरियाणा, जो कट्टर सरकार, उसने जो पहले घोषणा जो पहले 4 करोड़ की थी, आज जो 1 करोड़ रुपये जो बढ़ा के जो घोषणा कर रखी है, जो पिछली बार भी जो दिए नगद पुरस्कार दिए हैं। ये जो सर्विस है, चाहे कोई सरकार हुई हो, जो अवार्ड जो जीत कराता है उसको जो है बाद में पैसे जो है जो फार्म भेजे जाते हैं उसके बाद में पैसे। शायद इसी का परिणाम था कि जिस तरह से ओलंपिक के जो नतीजे आए थे, ओलंपिक में जो मेडल की संख्या थी, 1/3 से ज्यादा मेडल हरियाणा ने अर्जित किए थे। तो मान सकते हैं कि खेल नीति, जैसा अभी कोच साहब जिक्र कर रहे थे कि खेल नीति जो है वो इतने परिणाम नहीं दे पाई है, आपका क्या मानना है? देखिए, सिर्फ जो खेल नीति है वो जो आज भी जो प्लेयर का कोटा है, 3% कोटा है, जो सरकार चाहती है जो मेडल है उसको जो नौकरी दे रही है सरकार, और कोई अप्लाई नहीं करेगा तो उसको नौकरी सरकार घर बैठे तो कैसे देगी। लेकिन सरकार जो बढ़िया नौकरी दे रही है। और जो खेल नीति है उसमें जो पैसे जो हर साल जो आज जो द्रोणाचार्य अवार्डी है, अर्जुन अवार्डी है, आज जो पहली सरकार है जिसने उनके लिए जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं उनको जो तनख्वाह दी है, जो गुरु
अर्जुन अवार्डी हैं उनके लिए पैसे जो है हर महीने जो उनके खाते में आते हैं। ये पहला काम जो नहीं हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। एक दौर था, कविता से बात करूंगा। कविता, एक दौर था जब खिलाड़ियों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। हमने देखा था मैट पर जब आप प्रैक्टिस करते थे, यहाँ पर आप सरी की तमाम लड़कियां जो प्रैक्टिस करने के लिए आती थी, कहीं ना कहीं सुविधाओं का भी टोटा था। दूसरा अगर बात करें, जो जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए थी, क्रिकेट को शायद उतना महत्व दिया जाता था जितना बॉक्सिंग जैसे खेल को महत्व नहीं दिया जाता था। 2009 के बाद जिस तरह से मेडल्स आए हैं, क्या लगता है आपको अब कहाँ 49 साल की भिवानी का हमने जिक्र किया है, खेल सुविधाएं जितनी होनी चाहिए थी, स्पोर्ट्स एकेडमीज की चाहे बात करें, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करें, लगातार आवाज उठती रही है, लगातार मांग उठती रही है। साई का यहाँ पर जो केंद्र है वो भी इस हाल में है कि जितने खिलाड़ी हालांकि दिए हैं। और एक बड़ा सवाल, एक बड़ी बात ये कि भिवानी के सबसे ज्यादा, पूरे अगर देश की बात करें, सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्डी, भीम अवार्डी। और ये भी गौरव की बात है कि अभी अगर फिलहाल की बात करूं, 4 द्रोणाचार्य अवार्डी अकेले एक अगर किसी जिले के हैं तो भिवानी यानी मिनी क्यूबा के हैं। वो श्रेय भी भिवानी के वासियों को जाता है। बड़ा सवाल यही कि जितनी तवज्जो मिलनी चाहिए थी खेलों को, क्या उतनी मिल पाई है, लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। जब मैं 2010 में मेडल लेके आई थी तो उस टाइम फर्स्ट मेडल मैं ही लेके आई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग में। तो उस टाइम सरकार से मिली हुई थी, उस टाइम ज़्यादा इतनी सुविधाएं भी नहीं थी और मैं सरकार से कई बार मिली हुई थी। तो उसके हिसाब से मेरे को डीएसपी बनाना चाहिए था, वो भी नहीं किया। और अब बात करें खेल की, तो जितनी सुविधा होनी चाहिए वो दे भी नहीं रही। जैसे बोलते खेल में 3% और हरियाणा पुलिस में 6% कोटा है, तो उसके मुताबिक देखें तो मेडलों के प्रति वो भी नहीं कर रही। जैसे कि मैं अपने गांव से हरियाणा की पहली एक ऐसी अर्जुन अवार्डी बॉक्सिंग में मेडल लेके आई थी। और अर्जुन अवार्ड पहले ही बॉक्सिंग में महिला खिलाड़ी मैं ही हूँ जिन्होंने 2013 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अब जैसे गांव में पहले मैं एक ही लड़की थी और मेरे गांव के अब 12-13 लड़कियां और इंटरनेशनल पे मेडल लेके आई और वर्ल्ड में मेडल लेके आई। जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो दे नहीं रही सरकार। चाइना की बात करें, दूसरे ऐसे तमाम राज्य हैं, ऐसे तमाम देश हैं जहां पर अगर बात की जाए, बच्चे को एक नर्सरी में आने से पहले ही जब भत्ते भी मिलते हैं, उनको पूरा प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन राशि मिलती है। आपको नहीं लगता कि मेडल आने के बाद जिस तरह का प्रोत्साहन दिया जाता है, अगर उसको नर्सरी लेवल पर पहले से ही दिया जाए तो और भी खिलाड़ी, अभी 1/3 संख्या है तो ज्यादा भी हो सकती है हरियाणा सरीखे राज्यों की? हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेडल आने के बाद इसके 2-3 साल बाद राशि दी जाती है। जो राशि मेडल आते ही और प्रैक्टिस कर मेडल के पहले दी जाए तो अच्छे से खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकेंगे और अच्छे से डाइट भी ले सकेंगे। हमारे हरियाणा के खिलाड़ी और भी आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक मेडल आता है तो मेडल आने के बाद तो सब दुनिया पूछती है, उससे पहले कोई नहीं पूछता कि तूने क्या किया क्या नहीं। तो सरकार भी तभी पूछती है भाई इसके बारे में क्या तुमने क्या सही किया क्या नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मेडल आता है उससे पहले ही सरकार को कुछ ना कुछ खिलाड़ी के लिए करना चाहिए। लेकिन अभी ओलंपिक के पैरा ओलंपिक के जो नतीजे आए थे वो तो ये साफ बयां करते हैं कि खेलों को प्रोत्साहन मिलता है। जिस तरह से मेडल्स आए हैं लगातार, तो मान सकते हैं हम खेलों की तरफ पेरेंट्स का, माता पिता का रुझान बढ़ा है या खिलाड़ियों की रुचि ज्यादा पैदा हुई है इन सुविधाओं को देखते हुए? हाँ जी बिल्कुल, माँ बाप की सोच भी बदली है और हर खिलाड़ी की भी सोच बदली, क्योंकि मेडल आने के बाद ही सब पूछते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। कोच साहब, लंबा चौड़ा तजुर्बा आपका है, ऐसे बॉक्सर्स बॉक्सिंग को शायद नहीं जानते थे। बॉक्सिंग इंटरनेशनल फलक पर अगर हिंदुस्तान की बात करें शायद कोई नहीं जानता था। विजेंद्र, दिनेश, अखिल, इन तमाम खिलाड़ियों के जब मेडल आए थे, कविता चहल के मेडल आए थे और दूसरी तमाम जो बॉक्सर्स थी, अभी साक्षी की बात करें, फिलहाल जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम चमकाया था, कितना परिवर्तन आया, कितनी तब्दीली आई है खेल सुविधाओं में? आपने खेल सुविधाओं का जिक्र किया कि वो तवज्जो नहीं दी जाती है जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए। आपको नहीं लगता ओलंपिक में जिस तरह से मेडल्स आए हैं, जो नई खेल नीति बनाई गई है, खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की राशि दी जा रही है, क्या परिवर्तन, किस तरह से डिमांड्स किस तरह की है? मेरे को थोड़ा टाइम दे, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। जो महत्व की बात है, सबसे पहले मैंने अपने ओलंपिक स्पोर्ट्स को 2008 में देखा। उससे पहले आप चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सिवाय क्रिकेट के उनके घर भी दिखाएंगे, उनके माँ बाप भी दिखाएंगे, दूसरे खेलों को नहीं दिखाते थे। पहली बार मैं अपनी क्लब से निकला था 2008 में, जब विजेंद्र का मेडल आया तो 2 बच्चे थे छोटे छोटे, वो कचरा बीन रहे थे क्लब के सामने सेक्टर के पास। वो आपस में बात कर रहे थे, यार अखिल ने मुक्का मारा, वो स्कोर नहीं आया, विजेंद्र का ये स्कोर था, ये था। मैंने खड़ा होकर उनकी बातों को सुना और मुझे बड़ा सुकून मिला। वो श्रेय सारा मीडिया को जाता है। मीडिया ने पहली बार 2008 में ओलंपिक स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दिया, उसको वेटेज दिया। आज भी आप देखेंगे ओलंपिक
स्पोर्ट्स को कम अहमियत दी जाती है। कोई भी अखबार उठा लें, उसका 90 to 80% सारा क्रिकेट का भरा होगा। कहीं कोने में कोई छोटी मोटी न्यूज दूसरे उसकी आएगी। लेकिन भिवानी के मामले में ऐसा नहीं लगता कोच साहब, जिस तरह से भिवानी इंडिया न्यूज़ ने में वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। भिवानी के मामले में ऐसा नहीं लगा। भिवानी का मीडिया और भिवानी की जनता ने हमारे खिलाड़ियों को जो ओलंपिक में पदक लेके आए उनको सर आंखों पर बिठाया। वही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, चाहे सरकार की उदासीनता रही हो। और जो अब सुविधाओं की बात आती है, महावीर जी ने बताया कि सरकार 3% नौकरी देती है। मैं उसी मुद्दे को उठाना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। हरियाणा पुलिस में कितनी पोस्टें निकली हैं? एक भी में मुझे खिलाड़ी के कोटे की नौकरी दिखा दें, चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, डीएसपी की हो, पुलिस कांस्टेबल की हो। कुछ भी नहीं लगाया इस सरकार ने। जो पदक विजेता हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर, उनको जूनियर कोच के अपॉइंटमेंट लेटर मैं दिखा दूंगा आपका। मेरी वर्ल्ड की नंबर 2 सोनिया है, उसको जूनियर कोच का अपॉइंटमेंट मंत्री जी ने दिया। उसने पढ़ा नहीं, फाइल सीनियर कोच की चली थी, घर आके पढ़ा, उसने माथे का हाथ मारा। अगर जूनियर कोच का होता तो मैं गाड़ी लेके वहां नहीं जाती, मेरा पेट्रोल और खर्चा ज्यादा हो गया। एक वर्ल्ड की 2 नंबर की खिलाड़ी जूनियर कोच लगेगी। अब सारे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उनको सारों को मास्टर लगा दोगे? कोच के अलावा किसी महकमे में कोई पोस्टिंग ये सरकार नहीं दे रही है। और आपके माध्यम से मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं, भिवानी दुनिया का, हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का सबसे वेस्ट स्टेडियम है। यहाँ मेरे ख्याल से 1200 से 1300 मुक्केबाज डेली ट्रेनिंग करते हैं। अगर इनको सही समायोजित नहीं किया जाएगा, समाज में ये समस्या बन जाएंगे, नासूर बन जाएगा। ये दौड़ना मारना हम सिखाते हैं, छीनना वक्त सिखा देगा। अगर सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की तरफ तो ध्यान देती, राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता कहाँ जाएंगे, राज्य स्तर के पदक विजेता कहाँ जाएंगे? सरकार इस तरफ ध्यान दे। खास करके हमारे खेल मंत्री जो खुद एक डीएसपी के पद पे अपॉइंट हुए थे, वो कहते हैं कि अभी इनकी नौकरियां डीएसपी और इंस्पेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, इनको कोच लगा दो। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता और सरकार को सचेत करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो इस समाज का जो युवा वर्ग है इसको संभाले। बहुत ज्यादा वेस्ट स्टेडियम है, खिलाड़ी बहुत ज्यादा है, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, उनको समायोजित करने का तरीका हमारी सरकार के पास नहीं है तरीका कागजों में, धरातल पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। 2017 के बाद राज्य स्तर के जो पुरस्कार दिए जाते हैं, भीम अवार्ड, आज तक नहीं दिया गया। महावीर जी ने कहा कि फार्म भरना पड़ता है, हमने फार्म भी भर रखे हैं, पदक भी जीत रखे हैं। हमारी साक्षी 2 बार की युवा की वर्ल्ड चैंपियन है, उसको ये कहा था कि युवा कैटेगरी को दिया ही नहीं जाता। जूनियर खिलाड़ी होते हैं अंडर 17, उसको 20 लाख रुपए मिले, जूनियर भी वर्ल्ड चैंपियन है। अंडर 19 होते हैं युवा, यूथ में वो 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। बोलते हैं कि हमारी पॉलिसी नहीं है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का नाम युवा स्पोर्ट्स युवा डेवलपमेंट है, वो पॉलिसी नहीं है। ये शर्म की बात है। सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, हमारे युवाओं को उचित मान सम्मान और खेल सुविधाएं प्रदान करे, खास करके नौकरी की तरफ। भिवानी को कहाँ खड़ा पाते हैं? 49 ईयर्स, 49 साल की भिवानी जिला बनने के बाद भिवानी को खेल सुविधाओं के मामले में कहाँ खड़ा पाते हैं? सुविधाओं के मामले में भिवानी को मैं बेलो स्टैंडर्ड मानता हूं और उपलब्धियों के मामले में मैं टॉप में मानता हूं भिवानी को। महावीर जी क्या कहेंगे? लगातार सवाल उठते रहे हैं खेल नीति के ऊपर भी और दूसरे तमाम, क्योंकि खिलाड़ियों की फेहरिस्त काफी लंबी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तमाम खेलो इंडिया से लेकर अगर बात करें ओलंपिक स्तर तक की, तो भिवानी के खिलाड़ियों ने नाम चमकाया है। और जो चरखी दादरी जिला आता है, जिसके मातहत आपका गांव आता है बलाली, वो भी कभी भिवानी का हिस्सा होता था। क्या लगता है सुविधाओं की बात? देखो, जो सुविधाएं को जो आज जो खेल नर्सरी हैं, जो बॉक्सिंग की जो कोच साहब ले रहे हैं, बॉक्सिंग की जो आप फाइल लगाओ बढ़िया, जो सरकार जो हर बच्चे को जो 2000 रुपये जो महीने की जो उनका खर्चा दे, जो कोचिंग जो नर्सरी में कोचिंग उसके पैसे देना रही सरकार। और जो शिकायत जो कर रहे हैं जो जगदीश जी, तो वो जो आप जो शिकायत भेजो, ऊपर भेजो, जरूर सरकार आपकी सुनवाई करेगी। जिस तरह आपने कह दिया भी अवार्ड के पैसे नहीं मिल रहे, 2 साल हो लिए। खेल नीति में यह बताओ आपने, जो जब सरकार जो कट्टर सरकार है, जो है 1 करोड़ रुपये जो है उसके ओलंपिक गोल्ड मेडल के बढ़ाए हैं, कॉमनवेल्थ के बढ़ाए हैं, जो एशियन गेम के पैसे बढ़ाए हैं। और सुविधा आप जो स्टेडियम है, आप जो कहीं जो गांव की जो जाकर के मिले, जो कहाँ स्टेडियम की जरूरत, वहाँ जो सरकार स्टेडियम बनाए और तैयार है। और लेकिन वही बात आती है कि जब मेडल आता है तभी सम्मान दिया जाता है, तभी तवज्जो दी जाती है। क्या मेडल आने से पहले आपकी भी शिकायतें रहती थी? लगातार मैच पर जब खिलाड़ी जीत कर आते थे, आपकी बेटियां जीत कर आती थी? देखो, होती थी जो मेरी समस्या थी, जो मैं जो यहाँ जो कि जो ऑफिस बैठते हैं, जो 150 है या ऊपर बैठते हैं, सिर्फ ये पैसे की जो
चक्कर में ये जो अपने जो हिसाब से गड़बड़ करते हैं। लेकिन सरकार जो जिस तरह मैं बता रहा हूँ, जिस तरह मैट की जो आज जो कितने मैट में जो सरकार दे रही है, जो स्टेडियम बना रही है, तो ये तो जो शिकायत जो जगदीश जी करे वो आप जो ने आप उठाइए डीएसओ चलिए बताओ। कविता, क्या किए जाने की जरूरत है? आखिरी सवाल, आखिरी कमेंट, क्या किए जाने की और जरूरत है जिससे भिवानी को और बेहतर बनाया जा सके? कविता चहल। जैसे कि अभी सर ने बताया कि जो इंटरनेशनल के लिए और ये जो अवार्ड दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि पहले मेडल आने के बाद 2-3 साल बाद पैसे मिलते हैं। जैसे खिलाड़ी चक्कर काट काट के वो जाता, फार्म भरता, उसके बाद जाके सिफारिश, जिसकी सिफारिश होती है उसको पहले मिल जाता है। चलिए कैप्टन हवा सिंह की बात करें, द्रोणाचार्य अवार्डी, साथ ही साथ 2 द्रोणाचार्य अवार्डी मेरे साथ हैं, महावीर पहलवान जी, महावीर फोगाट जी, और साथ ही साथ अगर बात करें कोच जगदीश जी। तो इन तमाम लोगों की बदौलत भिवानी का नाम न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका था। बेहतर और किए जाने की उम्मीद है। और जिस तरह से अब सरकार भी लगातार दावे कर रही है, तमाम जो हुक्मरान है वो दावे कर रहे हैं कि खिलाड़ी अगर मेडल लेकर आते हैं तो निश्चित तौर पर, लेकिन दरकार वही है कि खेल नर्सरियां ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, क्योंकि स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। कोचिज की तादाद कम है और दूसरी तमाम सुविधाओं की अगर बात करें तो वो भी कम है। बेहतर बनाए जाने के लिए विकल्प और भी तलाशने होंगे और साथ ही साथ उन और खिलाड़ियों को तलाशना होगा जो कि देश का नाम और रोशन कर सके। फिलहाल मेरे साथ इस सेगमेंट में इतना ही, सत्र में इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत आभार। एक बार Presented by Saraswati Vidya Vihar Senior Secondary School, Asalwas, Dubia, Bhiwani, the most premier CBSE school in Bhiwani. Education partner, Bhiwani Public School, laying foundation for the child's success. ICS कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर। फूड पार्टनर, लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 30 वर्षों का। वेन्यू पार्टनर, आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी।